नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर, बड़ी अजीब सी खबर थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद, इनका एक डेलीगेशन पार्टी के जो महासचिव है गोविंद नारायण शुक्ला, इनके अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग, जो राज्य के चुनाव आयोग मुख्य अधिकारी हैं, उनके पास पहुंचे और एक गुहार लगा रही कि माए बाप, ये जो 13 तारीख को हमारे चुनाव होने जा रहे हैं, 13 नवंबर को, जो झारखंड के पहले फेज के मतदान के साथ है, उस 13 की जगह उसे 20 किया करो। वो इसलिए कि हमारे यहाँ एक बड़ा धार्मिक आयोजन है। अब जब इस खबर को मैंने एक्सरे से देखा तो मुझे बहुत चीजें दिखाई दी और उसमें दिखाई दिया भाजपा का डर। मुझे एक समझ में नहीं आती, हमारा चुनाव आयोग करता क्या है? चुनाव आयोग जब चुनाव करता है किसी राज्य में, तो वो एक्सरसाइज 6 महीने से चलती है, 1 साल से चलती है, ऐसा बोलो तो गलत नहीं होगा। वोटर लिस्ट का बनना, उसका रेक्टिफिकेशन करना, मॉडिफिकेशन करना, फिर कई बार ये डेलीगेशन जाते वहाँ सब अधिकारियों से चर्चा करते हैं, वहाँ क्लाइमेट क्या है, कितनी धूप, गर्मी, पानी, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जाता है। त्योहार क्या है, कैसे है, कब है, और ये चुनाव आयोग करता है ऐसा नहीं। क्योंकि जब महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव हमेशा साथ में होते आ रहे हैं, जब इस बार पूछा गया मुख्य चुनाव आयुक्त को, राजीव कुमार जी को, कि ये क्यों हुआ सर, महाराष्ट्र को क्यों छोड़ा, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया कारण बताया। उन्होंने कहा कि गणपति फेस्टिवल है महाराष्ट्र में, और गणपति फेस्टिवल एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, उसके चलते महाराष्ट्र में ठीक से मतदान नहीं होगा, इसलिए हमने महाराष्ट्र का चुनाव बाद में रखा है, हरियाणा के साथ नहीं रखा। चलो ठीक है, आपने महाराष्ट्र के बारे में तो बहुत सही सोचा। चलो भाई, गणपति है, आपको लगा गणपति के बीच में कैसा चुनाव होगा तो ठीक नहीं होगा। आप चाहते हैं 100% लोग चुनाव में हिस्सा ले, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन फिर हरियाणा के चुनाव तय करते समय उन्होंने सोचा ही नहीं हरियाणा के बारे में, कि महाराष्ट्र में वर्तमान सत्ता में जो लोग हैं उनको सहूलियत देने के लिए, खासकर ये लाडली बहना का पैसा इकट्ठा अकाउंट में जाए, इसके लिए मोहलत तो नहीं दी थी। क्योंकि हरियाणा में भी वैसे ही हुआ। हरियाणा में चुनाव की डेट घोषित हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद हरियाणा की भी बीजेपी पहुंच गई कि हमारे यहाँ वैष्णव समाज का एक कोई बड़ा आयोजन है, और फिर लगातार छुट्टियां आती है तो लोग छुट्टी में जाते हैं, मतदान कम होता है, कहीं बीच में मतदान रखना चाहिए। क्योंकि हरियाणा में भी हालत पतली थी, समय चाहिए था, तो तुरंत राजीव कुमार ने कहा कि हाँ ठीक है ठीक है, हम जो है वो चुनाव की डेट आगे बढ़ाते हैं। अब जब महाराष्ट्र का चुनाव आया तब उन्होंने ये नहीं देखा कि दिवाली बीच में आ रही है। झारखंड में चुनाव डिक्लेयर किया तब नहीं सोचा कि दिवाली साथ में आ रही है। दिवाली एक बड़ा त्योहार होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब उनको करना ही है, नहीं तो 25 तारीख को महाराष्ट्र की विधानसभा समाप्त हो रही है, उसके पहले करना है, नहीं तो कोई कारण बड़े बताने होंगे जो उनके पास नहीं है। तो जब करना ही है तो फिर दिवाली क्या और दशहरा क्या। तो उसी तारतम्य में उन्होंने उपचुनाव भी घोषित किए। अब उस चुनाव में भी मिल्कीपुर का जो चुनाव था, जो अयोध्या वाली सीट में, अयोध्या वाली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता था, अयोध्या हारने के बाद जो किरकिरी हुई, मिल्कीपुर हार गए तो उसमें मोहर लग जाएगी, और वो बहुत कठिन कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसलिए उन्होंने मिल्कीपुर का एक नया कारण दिया कि वो एक कोर्ट में केस वेस चल रही, इसलिए अभी चुनाव नहीं होंगे, लेकिन बाकी 9 जगह चुनाव होंगे। अब
भारतीय जनता पार्टी शायद उस 13 तारीख से भी खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि और 5-7 दिन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो टाल नहीं सकते। क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव 2 फ़ेज़ में हो रहा है। महाराष्ट्र में भले 1 फ़ेज़ में हो, 20 तारीख को मतदान और 23 तारीख को मतगणना, लेकिन झारखंड में 2 फ़ेज़ में हो रहा है। उसमें पहला फ़ेज़ 13 तारीख का है मतदान, और दूसरा फ़ेज़ 20 तारीख का मतदान का है, और फिर मतगणना 23 तारीख को है। तो उपचुनाव सारे 13 तारीख के स्लॉट में थे। अब उत्तर प्रदेश चाहता है कि 13 तारीख की जगह 20 तारीख के, और कारण बताइए। उनने कारण बताया कि खासकर हमारे यहाँ कार्तिकी पूर्णिमा का मेला है। कार्तिकी पूर्णिमा का स्नान एक बड़ा आयोजन है, और खासकर कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, यहाँ बड़े मेले लगते हैं, और उस मेलों में भाग लेने के लिए, पूजा में भाग लेने के लिए, वहाँ कार्तिक स्नान करने के लिए 3-3 दिन, 4-4 दिन पहले से लोग वहाँ जमा होते हैं। इसलिए मतदान पे इम्पैक्ट होगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कार्तिक पूर्णिमा यदि इतना बड़ा आयोजन है, तो फिर चुनाव आयोग जब उत्तर प्रदेश गया था और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से जब बात की थी, विभिन्न राजनीतिक दलों से बात की थी, तब ये कार्तिक पूर्णिमा का सामने क्यों नहीं आया? क्या चुनाव के समय धार्मिक कैलेंडर नहीं देखा जाता? और यदि देखा जाता है तो सिर्फ महाराष्ट्र में ही देखा जाता है कि गणपति है इसलिए चुनाव नहीं, लेकिन फिर यहाँ कार्तिकी पूर्णिमा है तो यहाँ पे भी आगे करते। ये क्यों होता है ऐसा? क्या इसके पीछे एक राजनीति है, या सत्ता पक्ष को हमेशा कहीं ना कहीं मदद करनी होगी इसलिए? क्योंकि महाराष्ट्र में वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, और उन्हें लाडली बहना का पैसा, और आखिर में हुआ ही कि नवंबर का पैसा भी पहले ही दे दिया गया, क्योंकि चुनाव में आचार संहिता लग जाएगी तो पैसा नहीं दे पाएंगे, तो पहले ही दे दो, ताकि दिवाली के पहले अकाउंट में पैसा ठूस के भर दो, ताकि बहना कम से कम ये सोचे भाई ने दिवाली अच्छी की तो वोट उसको दूंगा। क्या ये जगह देनी चाहिए थी आपको? हरियाणा में भी आपको कुछ खेल करने थे, इसलिए आपको जगह देनी थी, इसलिए एक त्योहार और छुट्टियां साथ में आ रही है। वहां पे भी बीजेपी का ही डेलीगेशन गया था, वहां पे बाकी दलों को कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब वो विभिन्न राजनीतिक दलों से चर्चा करने आता है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, तब ये बात क्यों नहीं करते? ये भी एक सवाल है। अब उसके बाद अब आ गई उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव घोषित होके 15 तारीख को चुनाव घोषित हो गया, आज 8 दिन है। 3 दिन बाद इनको समझ में आ गया कि कार्तिक पूर्णिमा है। जिस दिन चुनाव आयोग ने घोषित किया उसी दिन यदि ये डिमांड करते तो समझ में भी आता कि अरे 13 तारीख को कैसा मालिक, 15 तारीख को तो कार्तिक का मेला है, और उसके बाद तो लोग पहले से जाते हैं, तो फिर मतदान कैसा होगा? ये साथ में ये भी कहते कि 100% मतदान होना चाहिए। 100% मतदान हम ही को होना चाहिए, इसलिए जुगाड़ करने के लिए जगह चाहिए, या फिर जब चुनाव आयोग आया तो उन्होंने किसी राजनीतिक दल को कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया? यदि लिया होता तो भाजपा वाले तभी बताते। कुछ ना कुछ खेल नजर आता है, एक राजनीतिक षड्यंत्र की बू नजर आती है। इन 9 चुनाव से क्यों भाग रही है बीजेपी? क्या समाजवादी पार्टी जिस 10 जगह पे चुनाव होने वाले थे अब 9 पे हो रहे हैं, उनमें से समाजवादी पार्टी अब जो 9 में हो रहे हैं उसमें तो 4 पे समाजवादी पार्टी पहले से ही है, फूलपुर में उन्होंने लीड ली है लोकसभा में, तो 5 तो अपनी मान के चल रही है, बाकी 4 में एक आरएलडी को दी है, 3 बीजेपी को लड़ना है, बीजेपी की अपनी सीटें हैं। क्या बीजेपी या योगी आदित्यनाथ, अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा जो कुनबा है, ये उन 5 सीटों को लेकर चिंतित है जो 4 सीटें समाजवादी के पास थी और फूलपुर जहां उन्होंने लीड लिया? क्या इन 5 सीटों को लेके ज्यादा परेशान है, या जो उनकी अपनी 3 है, आरएलडी की 1 और बीजेपी की 2, इसमें भी उनको गड्ढा दिखता है? मिल्कीपुर की तो उन्होंने ठिकाने लगा दिया कोर्ट के नाम से, पता नहीं आगे कौन से चुनाव के साथ
उनका चुनाव होगा। पता नहीं मिल्कीपुर की जनता कब तक अपने बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उनके जो अपना नुमाइंदा भेजना होता है, एक विधायक चुनने का, वो उससे वंचित ही है। तो जब मैं एक से देखता हूँ, तो मुझे एक बड़ा अजीब-सा खेल, घिनौना खेल दिखाई देता है। हमें हमेशा हमारी आशा अपेक्षा रहती है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। यदि वही निष्पक्षता डगमगा गई, तो फिर नतीजे भी डगमगाए जाते हैं और फिर लोकतंत्र की जगह पे क्या ये भ्रष्ट तंत्र काम करता है, ये समझ में नहीं आया। जिस लोकतंत्र में विजय भ्रष्टाचार के द्वारा और अनैतिकता के द्वारा आप अर्जित करते हैं, फिर वहाँ जनता की सरकार कैसी कहे? फिर ये तो षड्यंत्रों की सरकार, षड्यंत्र द्वारा षड्यंत्रकारियों के लिए है क्या? कि जो सरकार जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए होनी चाहिए थी। देखते हैं राजू कुमार इस पे क्या कहते हैं। मुझे विश्वास है कि वो 13 से 20 करेंगे, क्योंकि जैसा इनका इतिहास रहा है, वैसा ही अपेक्षा उनसे है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।